अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम नेफ्रोलॉजी से थोड़ा हट के एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो बड़ा कॉमन है। वो है हेडेक, सर का दर्द। अब जो सर का दर्द है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ लोगों को साइनस की वजह से हो सकता है, कुछ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंडीशन होती हैं जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। लेकिन जो सबसे दो हेडेक मोस्ट कॉमन हैं वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, उन पे हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहले तो आता है माइग्रेन हेडेक, जो आधे सर का दर्द है, जैसे दर्द शकीका भी कहते हैं। अब ये जो माइग्रेन हेडेक है ये बड़ा कॉमन है, ये अंडर डायग्नोज्ड है, लोगों को पता नहीं चलता। मुझे खुद माइग्रेन हेडेक है तो मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स पता है, क्योंकि मुझे तकरीबन कोई आप समझें कि अराउंड एज 30 के करीब पहला अटैक हुआ था, तो उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था ये क्या है। अब ये टिपिकली होता है कि ये एक साइड पे होता है, सर के आधे सर में दर्द होता है। लेकिन पूरे सर का दर्द भी माइग्रेन हेडेक हो सकता है। इसमें टिपिकली हेडेक से पहले आपको एक फीलिंग होती है जिसे ऑरा कहते हैं, कोई थोड़ी बहुत सिम्टम्स होती हैं। आपको जो है ना वो फीलिंग एक हो जाती है कि आपको दर्द होने लगा है। वो अनईजीनेस हो सकती है, आँखों में कुछ हो सकता है, थोड़ा नौजिया हो सकता है, क्योंकि यूजुअली ये दर्द नाजिया वॉमिटिंग के साथ भी एसोसिएटेड होता है, यानी आपको मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है और बड़ा बुरा दर्द होता है। इसमें ये लंबा चलता है, ये 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक चल सकता है। और इसमें यूजुअली होता ये है कि जब आपको सर दर्द हो रहा होता है, आपका कोई बात करने को दिल नहीं करता, आपको शोर बुरा लगता है, लाइट बुरी लगती है। अगर इस तरह का दर्द हो कि आप एक बंद कमरे में, खामोश कमरे में जाके सो जाना चाहें, अलहदा हो जाना चाहें, तो ये यूजुअली माइग्रेन हेडेक होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अपनी उससे असेस किया था वो 2-3 चीज़ें। एक तो आपकी रूटीन नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर आप एक रूटीन डेली उसी तरह से काम करते हैं तो नहीं होता, लेकिन अगर आप रूटीन में चेंज होती है या आप ओवर एक्सर्ट करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, फटीग हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, या आप खाने का टाइम आपका एक रूटीन में है, आप उसको आगे पीछे करते हैं, एम्प्टी स्टमक होते हैं, या सनलाइट है कुछ लोगों को, उससे कुछ लोगों को चॉकलेट खाने से प्रेसिपिटेट होता है, तो इसके मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सडनली हेडेक होता है और फिर लंबा चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि इसको आप प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन का गोल्डन रूल है कि अपनी रूटीन चेंज ना करें, एक ही टाइम पे सारे काम करें, एक ही टाइम पे खाएं, पूरी नींद लें। लैक ऑफ स्लीप से हो सकता है, थकावट ना हो, लंबा सफ़र हो, सनलाइट हो, थकावट हो, एम्प्टी स्टमक हो, इसमें ये प्रेसिपिटेट होता है। तो प्रिवेंशन इज़ द की। अगर हो जाए तो आप सिंपल मेडिसिन जैसे पैनाडोल है, ब्रूफिन है, इससे शुरू कर दें। अगर ना हो तो फिर इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जिन्हें ट्रिप्टेन्स कहते हैं, जैसे सुमाट्रिप्टेन है। लेकिन ये फौरी हेडेक के ऑनसेट में लेनी चाहिए। जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी हेडेक ठीक होगा। अगर आपने 4-6 घंटे वेट किया है तो फिर ये ले भी लेंगे तो हेडेक ठीक नहीं होता। कभी कभी इन दवाइयों के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। मुझे याद है मेरे पास इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते थे, वो मैं लगाता था फ़ौरन। लेकिन अब ये कि आई एम क्लोज टू 50, तो अब मेरा ये ख़त्म हो गया है। मेरा लास्ट अटैक कई साल पहले हुआ होगा। तो ये वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, जैसे जैसे आप 40-50 में आते हैं तो इसका जो है ना फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। कुछ लोगों में जिनमें हफ्ते में 2-3 अटैक होते हैं उनमें प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन का रोल है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या कुछ और दवाइयाँ हैं जो अगर आप प्रोफिलैक्टिकली डेली बेसिस पे लें तो फिर ये हेडेक होगा ही नहीं। तो ये तो माइग्रेन हेडेक था, ये बड़ा कॉमन है, इसे दर्द शकीका भी कहते हैं। दूसरा जो हेडेक है ना वो हेडेक की टाइप है जो कि पूरी दुनिया में सबसे कॉमन है। वो आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, हर एक को हुआ है। वो ज़िंदगी में कई दफ़ा होता ही होता है। उसे कहते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक माइग्रेन हेडेक से फ़र्क चीज़ है। टेंशन हेडेक यूजुअली एक साइड पे नहीं होता। माइग्रेन हेडेक में थ्रॉबिंग होती है, जैसे तराटें पड़ती हैं। इसमें थ्रॉबिंग नहीं होती, ये बैंड लाइक होता है, सारे सर के इर्द गिर्द आपके एक दर्द होता है। इसमें आपको टाइटनेस फील होती है, आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है। यूजुअली आपके साथ नेक और कंधे, इनमें भी दर्द होती है। यानी कि अगर आपके कंधे और गर्दन में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, ये जनरलाइज होती है, ये इस तरह एक साइड पे नहीं होती। और ये भी एक्सेसरबेट करता है स्ट्रेस से, फटीग से, शोर से। आपने काम ज़्यादा कर लिया है, खाना, चाय, पानी टाइम पे नहीं किया, तो उससे भी हो जाता है। ये वो हेडेक की टाइप है जो उतनी सीवियर नहीं होती,
आप गोलियां लेते हैं, एक दो पैनाडोल ली, थोड़ा रेस्ट किया तो वो ठीक हो जाता है। इसमें आप पैनाडोल ले सकते हैं, ब्रूफिन ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ लोगों में टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसकी वजह से भी ये टेंशन हेडेक बार बार होता है, या ओवर वर्क की वजह से होता है, तो उन्हें अपनी रूटीन चेंज करनी चाहिए। तो ये दो हेडेक की टाइप है, माइग्रेन एंड टेंशन हेडेक। दीज आर टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका मैंने आपको इलाज बताया है। बाकी जो रेयर टाइप हैं, जैसे वो साइनस हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, या टेम्पोरल आर्थराइटिस है, वो इतने कॉमन नहीं है। तो विद दैट आई विल टेक ऑफ। थैंक यू वेरी मच।